जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि में माँ नव दुर्गा का प्रथम अवतार माँ शैलपुत्री के बारे में। उनका जीवन चरित्र, माँ शैलपुत्री का स्वरूप कैसा है, माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करें, माँ शैलपुत्री का मंदिर भारत में कहाँ स्थित है, इस मंदिर के बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूँगा। आश्विन माह की शारदीय नवरात्रि में माँ नव दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा अर्चना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इसमें नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। माँ शैलपुत्री की जीवन चरित्र की कथा इस प्रकार है कि चिरकाल में दक्ष प्रजापति ने माँ दुर्गा की कठिन तपस्या कर आदि शक्ति को पुत्री रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा। माँ दुर्गा तपस्या से प्रसन्न होकर दक्ष प्रजापति को उनके घर जन्म लेने का वरदान दिया। कालांतर में प्रजापति दक्ष के घर आदि शक्ति माँ दुर्गा ने सती रूप में जन्म लिया। भूमंडल में आने के बाद माँ सती सब कुछ भूल गई। एक रात स्वप्न में भगवान शिव आए और उन्होंने आदि शक्ति माँ जगदम्बा को सब कुछ याद दिलवाया। बाद में वो इनका विवाह भगवान शिव से हुआ। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आरंभ किया था। इस यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को उन्होंने इस यज्ञ में आने का आमंत्रण नहीं दिया। जब सती को इस बात का पता चला कि उनके पिता एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजित कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। तब भगवान शिव ने कहा कि हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में बिन बुलाया तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार उचित नहीं होगा। सती वहां यज्ञ में जाने के लिए उत्सुक थी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए खड़े रहे। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों ने इस व्यवहार से उनके मन को बहुत दुख पहुंचा था। माता सती ने अपने पिता से पूछा कि हमें यज्ञ में आने का निमंत्रण क्यों नहीं दिया। तब दक्ष प्रजापति ने अहंकार वश भगवान शिव के प्रति तिरस्कार भाव भरा हुआ था। दक्ष प्रजापति ने उनके पिता प्रति कुछ अपमानजनक बात भी कही। यह सब सुनकर सती का हृदय क्षोभ, गलिन और क्रोध से सप्त हो उठा। उन्होंने सोचा भगवान शिव की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। माता सती अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सहन न कर सकी। उन्होंने अपने उस स्वरूप को तत्क्षण वही यज्ञ कुंड में समाहित होकर जलकर भस्म हो गई। वज्रपात के समान इस दुखद घटना को सुनकर भगवान शिव ने क्रोध में आकर उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस कर दिया। माता सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं के ही नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमावती स्वरूप में से देवताओं का गर्व भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह
वे भगवान शिव से ही हुआ था। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह भगवान शिव की ही अर्धांगिनी बनी। माँ नव दुर्गा में प्रथम शैलपुत्री का महत्व और शक्तियों अनंत है। कथा के अनुसार देवी पार्वती भगवान शिव से विवाह करके सदा के लिए कैलाश पर्वत पर चली गई थी, लेकिन वो हर साल 9 दिन के लिए अपने मायके आने यानी कि पृथ्वी पर नवरात्रि में जरूर आती है। नवरात्रि के पहले दिन पर्वतराज अपनी पुत्री का स्वागत करके उनकी पूजा करते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ नव दुर्गा की शैलपुत्री स्वरूप में पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करके पवित्र हो जाए। इसके बाद अपने मूल पूजा घर की साफ सफाई करनी चाहिए। फिर पूजा घर में एक चौकी स्थापित करें और उस पर गंगा जल छिड़क के उस स्थान को पवित्र करना। इसके बाद चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाए और उस पर माता के सभी स्वरूप को स्थापित करें या फिर नव दुर्गा माता की तस्वीर रखनी चाहिए। माँ नव दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री का पवित्र मन से ध्यान कर उन्हें धूप दीप सिंदूर अक्षत सफेद फूल और फल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद माता रानी को सफेद बर्फी या दूध से बनी शुद्ध मिठाई का भोग लगाए। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। फिर बाद में माँ के मंत्रों का उच्चारण भी करें। प्रथम दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इसका अर्थ है माँ सर्वत्र विराजमान और शैलपुत्री के रूप में प्रसिद्ध माँ अम्बा आपको मेरा बार बार प्रणाम है। माँ बाद में माँ अम्बे की आरती ये साथ पूजा का समापन करें। माँ शैलपुत्री सुख समृद्धि की दाता होती है, इसलिए उनकी पूजा जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए होती है। माँ शैलपुत्री के चरणों में शुद्ध घी का प्रसाद अर्पित करने से भक्तों को आरोग्य और दीर्घायु आयु का आशीर्वाद मिलता है और उनका मन एवं शरीर दोनों ही निरोगी रहता है। इसके साथ ही शुद्ध घी का अखंड दीपक भी जलाते हैं। सनातन काल में हिंदू धर्म में माँ दुर्गा सबसे पूजनीय देवी में से एक है। करोड़ों भक्तों के लिए माँ दुर्गा पाप नाशिनी कष्ट हरणी आदि शक्तियों के रूप में विख्यात है। ऐसे में नवरात्रि के पावन दिनों में माँ दुर्गा के भक्त प्राचीन और पवित्र नव दुर्गा मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। जिस मंदिर के बारे में वर्णन कर रहे हो उस पवित्र मंदिर का नाम माँ शैलपुत्री मंदिर है। यह पवित्र मंदिर किसी और जगह नहीं बल्कि भगवान शिव की नगरी यानी कि वाराणसी शहर में मौजूद है, जहाँ खुद भगवान शिव विराजमान रहते हैं। वहाँ से आदि शक्ति कैसे दूर हो सकती है। इस पवित्र मंदिर में नवरात्रि के पहले ही दिन से भक्तों की भीड़ उमड़ने लगती है। माना जाता है कि इस मंदिर में माँ शैलपुत्री का दर्शन मात्र से भक्तों के सभी मुरादें पूरी हो जाती है। माना जाता है कि माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय के गर्भ रुद्री स्वरूप में जन्म लिया था, इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माता एक बार भगवान शिव की किसी बात से नाराज थी, तब वह कैलाश छोड़कर भगवान शिव की नगरी काशी आ गई। लेकिन भगवान शिव माँ शैलपुत्री को नाराज कैसे रहने देते, इसलिए खुद उन्हें मनाने के लिए वाराणसी आए। उस समय माता ने शिव जी को बताया कि उन्हें यह स्थान बहुत प्रिय लगने लगा है, अब वह यहीं रहना चाहती है और यह कहकर वह इसी मंदिर के स्थान पर विराजमान हो गई। यही वजह है कि यहाँ पर यह आलीशान प्राचीन मंदिर बना है और हर नवरात्र के दौरान यहाँ दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है।
मान्यता है कि यहाँ पर माता रानी का साक्षात निवास है और उनके दर्शन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। नवरात्र के प्रथम दिन विशेष तौर पर यहाँ भक्त भारी संख्या में दर्शन के लिए पहुँचते हैं। यहाँ मंदिर की मान्यता है कि सुहागिन महिलाएं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ माता शैलपुत्री के मंदिर में पहुंचती है, जहां उन्हें माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके पति की लंबी उम्र होती है। माँ नव दुर्गा के प्रथम स्वरूप में माँ शैलपुत्री के सच्चे मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा अर्चना करने से भक्तगण की हर मनोकामना पूर्ण करती है। बोलो माँ नव दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।